जय सीताराम दोस्तों, जय सीताराम। कल हमने यहाँ तक पाठ किया था। आज हम यहीं से फिर से शुरू करेंगे। हे राम तू ही दाता विश्व विधाता, तू ही है सुबह तू ही शाम। हे राम जय सीताराम दोस्तों। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। श्याम सुरभिपय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। मणिमाणिक मुक्ता छवि, अहि गिरी गज सिर सोहन। तैसी नृप किरीट तरनु तनु पाई, लहि सकल शोभाधिकाई। तैसे ही सुख कवित बुध कहि, उपजहि अनत अनत छबि लहि। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सारद आवति धाय। रामचरित सर बिनु अनहबाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावी हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो वर्षे बर बारी विचारु, होहि कवित मुक्ता मनि चारु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जुगति बेदि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। परिहरि सज्जन विमल उर शोभा, अति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत सुपंथ भेद मग छाहे, कपट कलेबर कलिमल फाड़े। भाड़े बंचक भक्त कहाई, राम के किंकर कंचन होई काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंतक धोरी। जो अपने अब गुण सब कहियो, बाढ़ी कथा पार नहीं लही। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जाने हहि सियाने। सुमुझि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देही खोरी। ए तुहु पर करी हरि हहि जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंक। कभी ना हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गाव्यो। कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिर मेरु उड़ाई, कहूँ तूल तेहि लेखे माई। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी।
साथियों, अब मैं आपको व्याख्या इन चौपाई और दोहों की व्याख्या करने की कोशिश करूँगी हिंदी में। तो अगर कुछ मेरे से गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि, माणिक, मोती किसी सांप, पर्वत या हाथी के सिर पर नहीं सजती, ये केवल राजा के मुकुट और नवयुवती के शरीर पर ही सुंदर लगते हैं। और कहते हैं कि यदि हम मणि, माणिक, मोती या किसी सांप पे सजा देंगे या किसी हाथी पे माथे पे सजा देंगे तो वो इतने सुंदर नहीं लगते जितने वो किसी नवयुवती के और राजा के मुकुट में सजते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कवि की कविता भी वही सजती है जहाँ पर उसको समझने वाले हों, इसलिए मेरी कविता भी वहीं पढ़ी जाएगी जहाँ राम नाम के रसिक हैं। और जो कवि भक्ति भाव से भरी हुई रचना लिखते हैं, आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कवि भक्ति भाव से भरी हुई कविता लिखते हैं, उस कवि के स्मरण करते, उस कवि के याद करती ही तो जो सरस्वती माता है वो ब्रह्मलोक से दौड़ी हुई आती हैं और वो रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करके ही अपनी थकावट उतारती हैं। आगे की चौपाइयों में तुलसीदास जी ने अपने आप को बहुत ही तुच्छ संबोधन देते हुए कहा है कि वे कह रहे हैं, मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ, मैं कलयुग में पैदा हुआ कपटी हूँ, मैं तो कवि हूँ ना, मैं कवि हूँ ना मैं चतुर कहलाता हूँ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणगान गाता हूँ। कहते हैं कि मैं तो न चतुर हूँ न मैं कवि हूँ, लेकिन बस मैं एक ही काम करता हूँ कि भगवान राम के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ मैं संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। वो कहते हैं कि भगवान राम का इतना बड़ा चरित्र का गुणगान करने के लिए कहाँ मैं तुच्छ आसक्त कलयुग में रहने वाला एक छोटा सा तुच्छ प्राणी। आगे वो कहते हैं कि सरस्वती जी, शेष जी, शिवजी जी, ब्रह्मा जी, शस्त्र, वेद और पुराण, ये सब जिनका पार नहीं पा सके और सदा उनका गुणगान करते हैं, मैं उनके महान चरित्र को कैसे ही गा पाऊँगा और कैसे मैं एक कविता में इसको पिरो पाऊँगा। जय सीताराम। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने ये कहने की कहा है, जिसको मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय